जैसे कि आप सभी जानते हैं, वित्त वर्ष खत्म होने में अब सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं और ऐसे में आपको अपने कन्या अकाउंट में मिनिमम अमाउंट जमा कराने जैसे 6 जरूरी काम निपटाने हैं। ये काम ना करने पर आपको आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको इन 6 कामों के बारे में बता रहे हैं ताकि आप इन्हें निपटा कर परेशानी से बच सके। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अभी तक टैक्स इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो जल्द ही कर दें। आप पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, 5 साल की एफडी और ईएलडब्ल्यूएस आदि में निवेश करके सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट ले सकते हैं। इसके लिए आपको इस तरह की स्कीम में 31 मार्च तक निवेश करना होगा। पीएम वय वंदना योजना में निवेश। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक पीएम वय वंदना योजना में निवेश करना चाहता है तो 31 मार्च 2023 तक ही ऐसा कर सकता है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। ऐसे में आप इसमें केवल मार्च तक ही निवेश कर सकते हैं और ये 60 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए एक पेंशन जैसी योजना है। म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन। अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन की प्रोसेस को पूरा नहीं किया है तो इस काम को जल्द से जल्द पूर्ण करें। सभी फंड हाउस के लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन तय की गई है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके म्यूचुअल फंड का अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। पीपीएफ और सुकन्या अकाउंट में जमा कर दें न्यूनतम राशि। अगर आप भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ में निवेश करते हैं तो 31 मार्च तक इस खाते में न्यूनतम राशि मिनिमम अमाउंट यानी कि जमा कर दें। अगर आपने न्यूनतम राशि 500 रुपए 31 मार्च तक जमा नहीं की तो आप पर जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा सुकन्या अकाउंट में न्यूनतम राशि 250 रुपए जमा करानी होगी। आपको बता दें कि इस दोनों ही सेविंग स्कीम्स में आपको हर वित्त वर्ष न्यूनतम राशि जो कि सरकार द्वारा तय की गई है वो जमा करानी होती है। वित्त वर्ष के लिए न्यूनतम राशि जमा कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च यानी कि कल की है। असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है। अपडेटेड रिटर्न कोई भी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के 24 महीनों के भीतर फाइल कर सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गड़बड़ी रहने जैसी स्थिति में अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है। इसलिए जल्द से जल्द ये फाइनेंशियल काम निपटाएं और बिना रुकावट से अपना काम पूर्ण करें। ब्यूरो डेस्क से स्क्रॉल भारत की रिपोर्ट। धन्यवाद। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वित्त वर्ष खत्म होने में अब सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं और ऐसे में आपको अपने कन्या अकाउंट में मिनिमम अमाउंट जमा कराने जैसे 6 जरूरी काम निपटाने हैं। ये काम ना करने पर आपको आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हम आपको इन 6 कामों के बारे में बता रहे हैं ताकि आप इन्हें निपटा कर परेशानी से बच सके। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अभी तक टैक्स इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो जल्द ही कर दें। आप पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, 5 साल की एफडी और ईएलडब्ल्यूएस आदि में निवेश करके सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट ले सकते हैं। इसके लिए आपको इस तरह की स्कीम में 31 मार्च तक निवेश करना होगा। पीएम वय वंदना योजना में निवेश। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक पीएम वय वंदना योजना में निवेश करना चाहता है तो 31 मार्च 2023 तक ही ऐसा कर सकता है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। ऐसे में आप इसमें केवल मार्च तक ही निवेश कर सकते हैं और ये 60 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए एक पेंशन जैसी योजना है। म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन। अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन की प्रोसेस को पूरा नहीं किया है तो इस काम को जल्द से जल्द पूर्ण करें। सभी फंड हाउस के लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन तय की गई है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके म्यूचुअल फंड का अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। पीपीएफ और सुकन्या अकाउंट में जमा कर दें न्यूनतम राशि। अगर आप भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ में निवेश करते हैं तो 31 मार्च तक इस खाते में न्यूनतम राशि मिनिमम अमाउंट यानी कि जमा कर दें। अगर आपने न्यूनतम राशि 500 रुपए 31 मार्च तक जमा नहीं की तो आप पर जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा सुकन्या अकाउंट में न्यूनतम राशि 250 रुपए जमा करानी होगी। आपको बता दें कि इस दोनों ही सेविंग स्कीम्स में आपको हर वित्त वर्ष न्यूनतम राशि जो कि सरकार द्वारा तय की गई है वो जमा करानी होती है। वित्त वर्ष के लिए न्यूनतम राशि जमा कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च यानी कि कल की है। असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है।
अपडेटेड रिटर्न कोई भी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के 24 महीनों के भीतर फाइल कर सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गड़बड़ी रहने जैसी स्थिति में अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है। इसलिए जल्द से जल्द ये फाइनेंशियल काम निपटाएं और बिना रुकावट से अपना काम पूर्ण करें। ब्यूरो डेस्क से स्क्रॉल भारत की रिपोर्ट। धन्यवाद।